नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न लिब्रा है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और एंजल का क्या मैसेज है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सो प्लीज़ बी माइंडफुल। ओके, आपका करियर रीडिंग में क्या मैसेज है, लेट्स चेक व्हाट्स कमिंग फॉर योर मनी एंड फॉर योर प्रॉस्पेरिटी। वाह, 10 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट आ रहा है। जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट की है, निवेश की है, अपनी जॉब की है या तो कर रहे हो, जॉब में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा था या तो नए जॉब आप ढूंढ रहे हो, हर जगह से आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट मिलने वाला है। एक कंप्लीशन आपको दिखाएगा। बहुत जल्द आपके थॉट, आपके इमोशन और आपके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आपके लिए रास्ता ओपन अप करने वाला है। आपके साथ जुड़ा हुआ बहुत सारे लोग हैं जो इस संस्था में जुड़े हुए या तो आपके फैमिली मेम्बर्स में है, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको मदद करेंगे इस फुलफिलमेंट तक पहुंचने के लिए। मनी इशू नहीं है, ज़्यादा मनी है लेकिन आपका इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है। आपको मनी को गैदर करने में, मनी को अट्रैक्ट करने में, मनी इन्वेस्ट, री इन्वेस्ट करने में और एक्सपैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आपके लिए और क्या मैसेज है, लेट्स सी। वाओ, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे हमने बात की मनी की, प्रॉस्पेरिटी की, एक्सपेंशन की, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जैसे आपके लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट होगा, यानी कि क्वीन होता है वाटर एलिमेंट, उसके हाथ में अगर पेंटिकल है यानी कि मनी है, तो आप आपके लाइफ में जहाँ पे भी इमोशनली फुलफिल होके कार्य कर रहे हो, जहाँ मन लग रहा है आपका, कब दिन है कब रात है आपको पता नहीं चल रहा है, ऐसे जगह में जब आप कार्य करते हो आपके साथ लोग जुड़ते हैं। नंबर 6 है सक्सेस, और सक्सेस तब होता है जब आप राइट चॉइस करते हो। लवर्स कार्ड ये है राइट चॉइस। राइट चॉइस किस दिशा में आप जाना चाहोगे, किसके साथ पार्टनरशिप करना चाहोगे, ये है आपके लाइफ का चरम समय जहाँ पे आपको प्रॉपर चॉइस करना पड़ेगा विथ योर इमोशनल क्वेश्चंस, विथ योर स्पिरिचुअलिटी और विथ योर इंटेलेक्चुअलिटी। क्योंकि पैसे यहाँ पे अगर बनाने हैं आपके लाइफ में, आपको क्वीन की तरह रहना पड़ेगा। आपके पास अगर पैसे नहीं है, आपको बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा है लाइफ में, आप कंप्लेन मत करो, क्योंकि क्वीन होता है जो कंप्लेन नहीं करती है, वो बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत ज़्यादा उनको भरोसा है इस डिवाइन पे कि आप जो कार्य कर रहे हो, अगर आपने वहाँ पे प्रॉपर चॉइस की है, आपके लाइफ में फुलफिलमेंट और कंप्लीशन होना तय है। और पैसे बनता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन स्लो हो रहा है आपके लाइफ में पैसे बनता हुआ, वो होता जाएगा। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, ये मुझे स्टार्टिंग से फील हो रहा था इस कार्ड की रीडिंग में, जो आपके लाइफ में अगर प्रवेश करते हैं, ये आपको ही पता है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, दोस्त हो सकता है, या तो आपके बिजनेस पार्टनर हो सकता है, तो बॉस हो सकता है, वो अगर इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं आपके साथ, आप जिस रास्ते से अपना जो ये गोल है सेट कर रहे हो, जिस दिशा में आप जा रहे हो, वहाँ पे अगर कोई भी एक इंसान आपको मदद कर देता है, आप आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हो। ये जो एंजल आप दिख रहे हो, आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रहते हुए भी आप उनके साथ कनेक्टेड हो, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल। आप स्पिरिचुअली इस चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हो, कैसे आपके लाइफ में परिवर्तन हुआ है और आपको परिवर्तन लाइफ को आगे लेके जाने के लिए और क्या करना चाहिए। सो 3 ऑफ पेंटिकल की कार्ड विद द डेथ कार्ड, ये कार्ड है ऐसे कॉम्बिनेशन जो कह रहा है कि अगर नया कुछ क्रिएट करना है, एक्सपैंड करना है, पुराना थॉट, पुराना इमोशंस, पुराना डर, पुराना जो आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस था, उसका अंत करना है। डेथ कार्ड ये कहता है कि नया कुछ आपको सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न समथिंग एंड री लर्न समथिंग। ध्यान रखिए, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आपको नया एक एक्सपेंशन की तरफ लेके जा रहा है, नया ऊर्जा दे रहा है, सो दैट यू कैन लर्न न्यू थिंग्स। बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे मदद करने वाले। अगेन, अगर आपने एजुकेशन बंद कर दी थी, आपने पढ़ना लिखना बंद कर दिया था, सिर्फ पुराने चीज़ों में आप बह गए थे, चल रहा था जैसे तैसे चल रहा था, यहाँ पे आपको री लर्निंग के लिए कहा जा रहा है। पुराने थॉट प्रोसेस, पुराने इमोशंस, पुराने जितना भी इश्यूज है, उससे आगे बढ़ जाने के लिए कहा जा रहा है। वो शक्ति आपके अंदर है, आ रही है, और इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा डिवाइन से। ओके, सो आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, लेट्स सी।
Okay, hermit card. Then let's see what that person is thinking and feeling for you. Magician card. आपने जो मैनिफेस्ट किया है रिलेशनशिप में वो हो रहा है, होता हुआ आपको दिखेगा और होने वाला है। ये एक ऐसा पावरफुल कार्ड जो कहता है कि आपके लाइफ में अगर आप हाई वाइब में रहते हो, पॉजिटिव में रहते हो, आपका मणिपुरा चक्र जागृत, आपके मूलाधार जागृत, आपके हार्ट चक्र जागृत है, तो आप पुराने कर्म बंधन के चक्कर में नहीं फंसोगे और आपको जागरण हो रहा है कि रिलेशनशिप में क्या मैटर करता है। और रिलेशनशिप में रहते हुए अगर आपका सोल पर्पस आगे नहीं बढ़ रहा है तो दैट रिलेशनशिप इज नॉट फॉर यू। मैनिफेस्ट कीजिए, आप पुराने पार्टनर को हो सकता है, नए पार्टनर को हो सकता है, या तो आपके लाइफ में जो पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप में अभी प्रॉब्लम हो रहा है उनके साथ रहते हुए अगर आपको ये फील होता है कि ओके हम सोल टू सोल टॉक कर सकते हैं, सोल टू सोल वॉक कर सकते हैं, सोल टू सोल कनेक्शन बना सकते हैं फिर से। मैजिशियन कार्ड कहता है मैनिफेस्टेशन, प्रॉपर वे ऑफ मैनिफेस्टेशन आप करो और जो चक्रास की मैंने बात की उसको एनर्जाइज करो, आप देखोगे वो इंसान आपके बारे में कुछ पॉजिटिव ही सोचेंगे। 4 ऑफ वंस की कार्ड, उसके साथ हर्मिट की कार्ड आ रहा है। आपके जो ये सिचुएशन में रहते हुए जो प्रॉब्लम्स हो रहा था, जैसे आपने सेपरेशन झेले, जैसे आपने आपके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन को देखे जो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमाटाइज था, तो ये उनको भी अफेक्ट करता है कहीं ना कि वो भी अकेलेपन से गुजर रहे, लेकिन वो अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए है और वो कहीं अपने लाइफ को स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। 4 होता है स्टेबिलिटी, नंबर 9 यहाँ पे अवेकनिंग को दिखा रहा है, फुलफिलमेंट को दिखा रहा है, तो अंदर से वो बहुत ज़्यादा भी शांत होने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन में स्टेबिलिटी लेना चाहते हैं ताकि सक्सेस हो पाए इस रिलेशनशिप में फिर से। बट यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इस रिलेशनशिप में जो भी ट्रॉमा से आप गुजरे थे, तो ऐसा कुछ उनके लाइफ में भी घटित हुआ था जहाँ पे रहते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ज़्यादा वो सोशल मीडिया में नहीं रहेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए। और उसके बाद जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि आपके साथ एक बार फिर से जुड़ना है, तो उनके अंदर फिर से एक बार एनर्जी आ रहा है आप तक पहुंचने के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड यहाँ पे फायर एनर्जी को दिखा रहा है विथ द स्पिरिचुअल स्पार्क। आइसोलेशन में थोड़ा हो सकता है, इंट्रोवर्ट हो सकता है, सॉलिट्यूड में जा सकता है, सोशल मीडिया से दूर जा सकता है, सही से जवाब नहीं दे रहा होगा आपके मैसेजेस का, बट ये कुछ अच्छे रीज़न के लिए। द टावर कार्ड, आपके लाइफ में ऐसा फॉल डाउन हो चुका है इस रिलेशनशिप के चले जाने से, जो मैंने आपको कहा था हर्मिट कार्ड उनके लाइफ में इसलिए आ रहा है कि वो इस सिचुएशन से कैसे गुजरेंगे उनको नहीं पता है। तो टावर कार्ड अगर आ रहा है, इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आपको फील होता है, ये चीज़ वो भी फील करते। और आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक साथ में हो। टावर कार्ड अगर आ रहा है, कुछ ऐसा ईगो, प्राइड या तो कुछ ऐसा डिपेंडेंसी इस रिलेशनशिप में था बहुत महीनों से या तो बहुत सालों से किसी लोगों के लिए, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था। आपको कुछ एक एस्पेक्ट दिखाई दे रहा था, इमोशनल डिपेंडेंसी हो सकता है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो सकता है, फिजिकल डिपेंडेंसी हो सकता है, मेंटल डिपेंडेंसी हो सकता है, अटैचमेंट हो सकती है। तो ऐसे चीज़ों से आपको दूर लेके जा रहा है टावर कार्ड। दैट इज गुड, ताकि आप स्पिरिचुअल बनो। आप स्पिरिचुअल बनो, स्पिरिचुअलिटी के अर्थ ही होता है हायर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप आपके लाइफ को सही ढंग से लेके जाते हो, आगे देख पाते हो, बहुत दूर का आपका विजन होता है, तो ये कार्ड कहता है कि आपको एक प्रॉपर वे आउट मिल जाएगा। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो, किसी ने आपको बहला के फुसला के आपके साथ धोखाबाजी की और बहुत सारी चीज़ों में आपको फंसाया गया है, तो ये रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए आपको ये कार्ड बहुत ज़्यादा मदद करेगा। स्टार्टिंग में आपको पेनफुल लग सकता है, लेकिन आपके लाइफ में जब सब कुछ सही हो जाएगा, आप देखोगे धीरे धीरे जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी हो रहा है, जहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लग रही है, उससे बाहर निकलने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैसेज आ रहा है, एनर्जी दिया जा रहा है, ताकि आप बाहर निकलो वहाँ से। आपके लाइफ में 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा आप पेनफुल सिचुएशन में हो, नो डाउट।
लेकिन आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है। वो सॉलिट्यूड में इसलिए जाना चाहते थे ताकि उनका मेंटल स्ट्रेस रिड्यूस हो जाए। मेंटल स्ट्रेस के साथ इमोशनल प्रॉब्लम भी उनका जो है, जो जमा हुआ है उनके लाइफ में, उनका जो ब्लॉकेजेस है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए। तो इतने सारे चीज़ों में वो जब पड़े हुए हैं, वो चाहते आपके लाइफ से जो प्रॉब्लम्स है वो भी दूर हो जाए, उनके लाइफ से प्रॉब्लम दूर हो जाए, वो एक बार फिर से मिले। ये कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड इसलिए है क्योंकि एक नया उजाला दिखा रहा है अपने लाइफ में। आपके लाइफ के साथ उनका लाइफ का भी एक जैसा ही हाल है। और आप, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे, अगर आपने मैनिफेस्टेशन कार्ड स्टार्टिंग में देखी है तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, पॉजिटिविटी में जाओगे, वो इंसान भी पॉजिटिविटी में जाएंगे। और हर्मिट कार्ड यानी कि उनको अंतर्दर्शन होगा, इनर अवेयरनेस उनके लाइफ में होने वाला है, क्या करना है उनके लाइफ को आगे लेके जाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गहराई से अगर देखा जाए, एक बार पुनर्जीवन आपको मिल रहा है इस रिलेशनशिप में, उनको भी मिल रहा है। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कि आप आपके अग्नि तत्व को थोड़ा सा एनर्जाइज कीजिए, उसको शांत रखिए। ज़्यादा आप एक साथ में बहुत सारी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत लिया कीजिए। आप स्ट्रेसफुल फील करते हो वहाँ पे, आपका चक्रास ब्लॉकेजेस होता है वहाँ पे। धीरे धीरे आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है उस पर ध्यान दीजिए। ये जो एनर्जी आपने देखा है स्टार्टिंग में मैजिशियन का, वो एक्टिवेट होता दिखेगा आपको। ओके, सो सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। सिंगल्स, आप अगर पुराने रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड ये कह रहा है कि आपको पुराना जो पेनफुल सिचुएशन है या तो पुराने यादें हैं उनके, जो आपको पकड़ के बिठा के रखता है और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, ये सिचुएशन से आपको बाहर निकलना बहुत जल्द पड़ेगा। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड का कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आपका क्रिएटिव थॉट और आपका पॉसिबल आउटकम के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में आपको ऐसा लगता है कि आप रोक लगा के रखे हो आपके कदमों को, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके थॉट, आपके इमोशन जो है वो कहीं ना कहीं बिखर रहा है, कहीं और जा रहा है। तो आपका पॉसिबल आउटकम क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए? आप कैसे खुद को तैयार करते हो फिर से एक बार रिचार्ज करके? तो ये जो सिचुएशन है आपका, रिचार्ज करना, रिफॉर्म करना और एनर्जाइज करना, पुरानी चीज़ों से दूर जाना। बहुत सारे रिलेशनशिप में अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको जगह छोड़ना चाहिए, वो घर छोड़ना चाहिए, फॉर पॉजिटिविटी, फॉर योर लाइफ ग्रोथ कीजिए। बहुत पॉजिटिव समय रहेगा आपके लाइफ में अगर आप छोड़ते हो इसको, क्योंकि डेविल कार्ड ऑलरेडी आपके लाइफ में है, फंसा के रखा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अल्कोहलिक हो चुके हैं, स्मोक कर रहा है, ये तो नेगेटिव थॉट प्रोसेस में, नेगेटिव रिलेशनशिप्स में, उससे बाहर निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है। तब जाके आप ये जो क्रिएचर है, ये जो डेविल क्रिएचर है, इससे बाहर निकल सकते हो। और 7 ऑफ वंस की कार्ड ये आपके लाइफ को मदद कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है ताकि आप डट के सामना करो आपके लाइफ को, और लाइफ में एक नया शुरुआत होगा। पेज ऑफ पेंटिकल आ रहा है जब आप आपके लाइफ को रिकवर और रिचार्ज कर रहे हो। एक नया दौर से आपका लाइफ शुरू हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी हो सकती है जो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है या तो आ रही है। तो आपको अगर ये रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे सोल ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग बहुत सारे वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हीलिंग प्रोग्राम्स रखते हैं, आप उसका लुत्फ उठा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।